अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 264। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रेडियो एक्टिविटी। हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एंड देन इन द एंड हमने क्या पढ़ा था? अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशन जो है ये हमने पढ़ा था। और वो प्रोसेस जिसमें अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशन की एमिटिंग, यानी कि उनकी जो एमिटिंग का प्रोसेस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते थे? अल्फ़ा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। और बेटे यही तीनों जो हैं ये आज हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। अल्फ़ा डिके को हम पढ़ेंगे, बीटा डिके एंड गैमा डिके जो है इंशाल्लाह हम आज अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे अल्फ़ा डिके। If the nucleus has more proton than the number of neutron, the electrostatic force of repulsion becomes greater than the strong nuclear force of attraction. In this case, the nucleus becomes unstable and emit alpha particles in the radioactive decay. An alpha particle is equivalent to a helium nucleus which consists of two protons and two neutrons. This means the nucleus loses two proton and neutron in the alpha decay. Hence, the atomic number Z decreases by 2 while the mass number A decreases by 4. Alpha decay can be written in journal as XAZ, XA minus 4, Z minus 2 plus HE4 2. Here, XAZ is the parent nucleus with decay into daughter nucleus. XA4, Z minus 2, HE is the alpha particle. In alpha decay, it is experimentally observed that the number of nucleons and the electric charge are conserved. Below is an example of alpha decay. A radium-226 isotope Ra emits an alpha particle and decay into daughter nucleus radon-222 Rn. In the above nuclear reaction, the daughter nucleus Rn is different from the parent nucleus. This transition of one element into another is called transmutation of the elements. It is experimentally found that the mass of the parent nucleus is greater than the total mass of the daughter nucleus and the mass of the alpha particle. Thus, the total mass energy is equals to mc square of the decay product is less than the mass energy of the original nuclide. This difference in mass energy is called the disintegration energy Q or the Q value of the decay. मैंने जो टॉपिक अभी बेटे रीड किया दैट इज़ नोन एज अल्फा डिके। सबसे पहले बेटे हमने कल के अपने लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के बारे में कल ही हमने जो है वो पढ़ा था कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मीटिंग अल्फा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को और गैमा रेडिएशन की जो मीटिंग का प्रोसेस है फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। और यही चीज़ हम अब इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने अभी रीड आउट किया दैट इज़ अल्फा डिके। व्हाट इज़ अल्फा डिके? अगर कोई ऐसा न्यूक्लियस, कोई भी कोई ऐसा न्यूक्लियस, इधर कोई स्पेसिफिक किसी एक न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है किसी ऐसे न्यूक्लियस की विच हैज़ मोर प्रोटॉन देन द न्यूट्रॉन। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अल्फा डिके की। अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगी और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? मतलब रिपल्शन की जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? उससे कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे। यानी कि दो तरह की फोर्सेस होगी ना, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और एक आपके पास है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटे जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं
तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपल्शन की वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस केस में जब ऐसा होता है तो न्यूक्लियस जो है बेटे वो अनस्टेबल हो जाता है। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो कुछ पार्टिकल्स जो है उनको एमिट करता है। वो पार्टिकल्स जिनको फिर न्यूक्लियस एमिट करेगा that is known as alpha particle, और जो प्रोसेस होगा that is known as radioactive decay। और अल्फा पार्टिकल जो हैं जो इस टाइम अमिट हो रहे हैं, क्या किसकी एमिशन हो रही है? अल्फा पार्टिकल की एमिशन हो रही है ना। तो अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे अमिट हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा पार्टिकल जो हैं ये इक्वल हो जाते हैं किसके? हीलियम न्यूक्लियस के। हीलियम न्यूक्लियस हम एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं, हीलियम का सिंबल क्या है? He। तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे? किसके इक्वलेंट हो जाएंगे? अल्फा पार्टिकल बेटे हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल हो जाएंगे। हीलियम न्यूक्लियस आप सब फेमिलियर हैं, आप सबको पता है कि हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो होगा वो क्या करेगा? वो 2 प्रोटॉन को लॉस कर देगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन को भी लॉस करेगा। किस प्रोसेस में? इन अल्फा डिके। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 ही प्रोटॉन हैं, 2 ही न्यूट्रॉन है। और जब अल्फा डिके होगा तो ये 2 प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे? इनका लॉस हो जाएगा, ये निकल जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है जिसको हमने एटॉमिक नंबर भी डिटेल से पढ़ा, एटॉमिक मास भी मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक मास किसको कहते हैं। तो इन केस ऑफ अल्फा डिके, जब अल्फा डिके होता है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लॉस हो जाता है, तो उस केस में बेटे एटॉमिक नंबर यानी कि कैपिटल जी की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो मैस नंबर होता है, मैस नंबर को हम कैसे राइट करते थे? कैपिटल ए से। मैस नंबर जो है इट डिक्रीजेज बाय 4। ये चीज़ आप याद रखोगे। और यहाँ पे जो अल्फा डिके का जो पूरा प्रोसेस है बेटे उसको हम एक जनरल इक्वेशन है, जनरल हमारे पास जो है रिएक्शन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे इस टाइम गौर करो, इसको मैं और इनलार्ज करती हूँ, ये रहा रिएक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज अल्फा डिके। अल्फा डिके को हम किस तरह से राइट करते हैं, उसको किस तरह से रिटर्न करते हैं, ये एक जर्नल है, ठीक है। हमारे पास एक सीक्वेंस है उसका एक्स, और ये भी एक्स है, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा? हीलियम 4 और 2, और यहाँ पे क्या आएगा? हमारे पास ए है, ये क्या है? ए। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ए। नीचे क्या लिखा हुआ है? जी। इसी तरह यहाँ पे आओ तो ये क्या लिखा होगा? A-4 और Z-2, और यहाँ पे He4/2। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखो और इस पर गौर करो। मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स है ना, ए और जी, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस। ये क्या चीज़ है? दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं बेटे? इसको पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसका डिके हुआ और ये कन्वर्ट होगी किसमें? इनटू डॉटर न्यूक्लियस में। अब ये जो एक्स है ना हमारे पास, ये वाला एक्स, A-4 और Z-2 वाला, दिस इज नोन एज डॉटर न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं? डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। इज डेट क्लियर? मैंने आपको क्या कहा? दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस जो कि डिके होगा। किस में डिके होगा बेटे? डॉटर न्यूक्लियस में। अब ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज डॉटर न्यूक्लियस, और ये आपके पास क्या है? दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। जब बेटे अल्फा डिके होती है तो ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि जो ए है और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या रहते हैं? वो कंजर्व रहते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको अल्फा डिके की आपकी बुक में इधर ही नीचे दी हुई है। एक है रेडियम आइसोटोप, ठीक है। क्या है? ये देखें यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, रेडियम आइसोटोप 226, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल अमिट करता है और डॉटर न्यूक्लियस में जो है ये डिके हो जाता है, और जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? Rn222। इस रिएक्शन पे गौर करो। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको किसकी बेटे? अल्फा डिके की जो है वो एग्जाम्पल है। यहाँ पे Ra226 और नीचे क्या है हमारे पास? 88 है, ठीक है। ये तो पूरा मैंने आपको लिखना बताया हुआ है ना कि मैथ्स नंबर किधर लिखते हैं और जो है एटॉमिक नंबर हम किधर राइट करते हैं।
ये RA22688 दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस है। ये क्या चीज़ है, रेडियम 226 आइसोटोप है, ठीक है। ये क्या करेगा, इट एमिट अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ पे ये डिके हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, ये जो RN है दिस इज नोन एज डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। हमने ऊपर ये पढ़ा था ना, जर्नल इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली, ये क्या था, पेरेंट न्यूक्लियस था, ये डॉटर न्यूक्लियस था। बिल्कुल अब आपके पास एक जर्नल इक्वेशन आ गई है, एक कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है हमारे पास, रेडियम 226, ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है और इट एमिट एन अल्फा पार्टिकल, डिके हो जाएगा इसका इनटू डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस क्या है, RN। RN क्या चीज़ है बेटे, दिस इज रेडॉन, RADON, रेडॉन है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 222 और यहाँ पे क्या हो गया, 86 हो गया। आपको पहले मैंने बताया था ना A माइनस, यहाँ पे क्या था, A-4 था, A ये है, इसमें से 4 माइनस कर दो तो 22 रह जाएंगे ना। और नीचे क्या होता है, Z-2, तो Z में से 2 माइनस की 82 माइनस 2, 88 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। यही मैं बोल रही हूँ ना बेटे, ये देखो क्या करना है यहाँ पे डॉटर में, कैसे करेंगे हम, A-4 यानी कि जितना इसका नंबर होगा उसमें से 4 माइनस कर देंगे, और नीचे क्या है, Z-2 यानी कि Z में से आपने 2 माइनस कर देने हैं। तो हमारा जो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस है वो क्या है, डेट इज रेडॉन 222, और नीचे आपका क्या आ गया, 86 आ गया। 86 कैसे आ गया कि यहाँ पे हमने Z में से 2 माइनस किए और ऊपर हमने क्या किया, A में से 4 माइनस किए। साथ आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये जो है हीलियम आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि अल्फा पार्टिकल He4 और ये 2, दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। और ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमने जो है एक जर्नल एग्जाम्पल कर ली। अब ये जो पूरा हमारा रिएक्शन था, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या है हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये RN डॉटर न्यूक्लियस है। डॉटर न्यूक्लियस जो है ये बेटे डिफरेंट है फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस। और ये जो ट्रांजिशन हुई है, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक चेंज आना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना। तो ये जो ट्रांजिशन हुई है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में, इस ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट। यानी कि RA किस में कन्वर्ट हो गया, RN में, ठीक है। तो ये जो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, ये जो ट्रांजिशन आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। और एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ फाउंड की जा सकती, की गई है, मतलब अब एक्सपेरिमेंटली हुई है सारा, ये सारा डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे कि जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास होता है बेटे वो ग्रेटर होता है देन द टोटल मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी कि पेरेंट न्यूक्लियस का जो टोटल मास है ना, मास यानी कि उसका जो हम टोटल मास जब देखेंगे तो जो टोटल मास डॉटर का होता है और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है उससे पेरेंट न्यूक्लियस का मास जो है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी कि इन दोनों को आप ऐड भी कर लोगे तब भी इनका मास जो है वो पेरेंट से कम होना है, पेरेंट न्यूक्लियस का मास जो है वो ग्रेटर होता है, क्लियर। उसके बाद टोटल मास एनर्जी जो डिके प्रोडक्ट की होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू मास एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आता है यानी कि डिके प्रोडक्ट की जो एनर्जी है और जो ओरिजिनल न्यूक्लियाइड की एनर्जी है उनमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, वो जो मास एनर्जी का डिफरेंस आया है, दैट डिफरेंस इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। और उसको हम किस तरह से राइट करते हैं, कैपिटल Q से। और उसको या तो हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहेंगे या उसको हम लोग क्या कहते हैं, Q वैल्यू ऑफ द डिके कहते हैं। इज डेट क्लियर बेटे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस आ सकते हैं। आपको क्या आपने याद करना है, आपने याद करना है व्हाट इज़ अल्फा डिके, फिर अल्फा डिके की जो जर्नल यहाँ पे इक्वेशन है वो आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दिस इज़ पेरेंट न्यूक्लियस, ये क्या है डॉटर न्यूक्लियस, और ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अल्फा पार्टिकल। और इसके अलावा अल्फा डिके की कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई है अल्फा डिके की वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय ट्रांसम्यूटेशन, यहाँ पे ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन आपको गिवन है वो आपको आनी चाहिए। और इन द एंड व्हाट इज़ यू मेंट बाय डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ये डेफिनेशन भी बेटे आपको आनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं और अल्फा डिके पे कंप्लीट नोट भी आ सकता है, क्लियर हो गया।
यहाँ पे एक छोटी सारी आपको डायग्राम दी गई है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम गौर करो इस डायग्राम पे, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है एक अल्फा डिके का जो है हमें एज ए एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या है हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस, जो भी हमने किया था पेरेंट न्यूक्लियस हमारे पास क्या था रेडियम, रेडियम में क्या था 226 और नीचे क्या था 88 था। ये पेरेंट न्यूक्लियस है। जब यहाँ पे अल्फा डिके हुई तो ये इसने क्या एमिट किया, इसने एमिट किया अल्फा पार्टिकल्स में, और ये इसका डिके हुआ इनटू डॉटर न्यूक्लियस। और डॉटर न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे Rn, यानी कि रेडॉन 222। बेटे वही जो अभी हम इक्वेशन करके आए हैं, जो हमने एग्जांपल किया है, वो एग्जांपल यहाँ पे आपको डायग्राम की सूरत में बताई हुई है कि किस तरह से अल्फा डिके का जो है वो प्रोसेस होता है। ये हमारे पास क्या बना, ये डॉटर न्यूक्लियस बन गया। डॉटर न्यूक्लियस क्या बना था वहाँ पे रेडॉन 222 बना था आपके पास, और साथ आपके पास क्या यहाँ पे हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस, ये आपके पास डॉटर न्यूक्लियस, और साथ आपके पास जो था वो क्या है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ये हैं, ठीक है, दिस इज अल्फा पार्टिकल। इज डेट क्लियर? ये आपको उसकी डायग्राम जो है छोटी सी बना के भी सारा जो है अल्फा डिके का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इजी सा है, इसकी सारी डायग्राम को भी कर लो आप लोग, ठीक है, और इसकी इक्वेशंस और जो डेफिनेशंस यहाँ पे आपने लर्न करनी है वो सारी मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पॉइंट आउट करवा दी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बीटा डिके। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Beta decay. There are two types of beta decay, beta minus decay and beta plus decay. Number one, beta minus decay. ठीक है, beta minus पहले पढ़ते हैं। ये जो ऊपर साइन डला हुआ है इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, बीटा माइनस, ठीक है, बीटा माइनस डिके। Some nuclides have neutron to proton ratio n by p too large and are the source of beta minus decay. The beta particles are not the orbital electron, but they are created within the nucleus at the moment of emission. In this process, a neutron in the nucleus decays into a proton and a electron plus another particle called antineutrino, which is the antiparticle of neutrino. The neutrino is denoted by a Greek symbol V, nu, and antineutrino is denoted by a bar over the nu. इस सिंबल को न्यू कहते हैं, ठीक है, ग्रीक सिंबल है। The decay process is given by the following relation. One of the neutron changes to proton, and in order to conserve charge, it emits an electron. These electrons are called beta particles. However, they are indistinguishable from the orbital electrons. Both the neutrino and antineutrino have zero charge and very small mass, which is why they are very difficult to observe when passing through the matter. No nucleons are lost when a beta particle is emitted, and the total number of nucleon A remain the same, but the mass number Z changes. Beta decay process can be written as X A Z plus 1 plus electron plus nu bar. From the above equation, it is clear that the parent element of atomic number Z is transmuted to another element of atomic number Z plus 1. An example is the isotope of thorium, which is unstable and decays into protactinium by beta emission. The reaction is represented as, ये आपको रिएक्शन दिया गया है। इसी चीज़ को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन हम बीटा प्लस डिके की तरफ मूव करेंगे। हमने क्या पढ़ा बेटे, अभी जो मैंने रीडिंग किया टॉपिक दैट इज बीटा डिके। बीटा डिके जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। बीटा डिके की दो टाइप्स हैं, एक है बीटा माइनस डिके और एक है बीटा प्लस डिके, ठीक है। वन बाय वन इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले बात करते हैं हम लोग बीटा डिके की, ठीक है, बीटा माइनस डिके। कभी कभार कुछ न्यूक्लियाइड्स के अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो की बात करेंगे तो n/p की फॉर्म में हम करेंगे ना। n से क्या हुआ? न्यूट्रॉन, p से क्या हुआ? प्रोटॉन। तो n/p क्या हुआ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बेटे रेशो ही। तो कभी कभार कुछ न्यूक्लियाइड्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो बेटे बहुत ज़्यादा होती है, टू लार्ज होती है, और यही मेन सोर्स है किसका? बीटा डिके का। यानी कि बीटा माइनस डिके कब होगी? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशो है वो क्या हो? बहुत ज़्यादा लार्ज होगा।
इस केस में क्या होगा कि बीटा पार्टिकल जो हैं और वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि ये न्यूक्लियस के में क्रिएट होंगे जब एमिशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, एमिशन क्या होता है? जब रेडिएशन की एमिशन हो रही होती है तो एमिशन के दौरान जो है ये बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये क्रिएट होंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन जो है, जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस डिके में जो प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस डिके में बेटे जिनका हम डिके पढ़ रहे हैं अभी, वो देखो आपको मैंने बताया हुआ है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बात को समझो, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा बेटे इस प्रोसेस में, यानी कि बीटा माइनस डिके के प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसका डिके होगा। और किस चीज़ में डिके होगा बेटे? उसका डिके हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्लस एन अदर, इसके अलावा एक और पार्टिकल में भी उसका डिके होता है, डैट इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर? अब बात समझ आई है? हम पढ़े थे बीटा पार्टिकल, बीटा डिके पढ़े है ना, तो बीटा डिके में हम पढ़े थे बीटा माइनस डिके। मैंने आपको क्या बताया कि बीटा माइनस डिके के प्रोसेस में न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था उसका डिके होगा, और उसका डिके होने के बाद न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन का जब डिके होगा वो किस में होगा? वो तीन चीज़ों में होगा, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्लस एन अदर पार्टिकल। वो एन अदर पार्टिकल जो तीसरा पार्टिकल है वो कौन सा है? डैट इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। उसको क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है किसका? न्यूट्रिनो का। या पहले न्यूट्रिनो इस चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, हमने मैटर और एंटी मैटर जब पढ़े थे तब मैंने आपको बताए थे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो जो एंटी न्यूट्रिनो होता है बेटे ये क्या है? ये एंटी पार्टिकल है किसका? न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो को हम एक ग्रीक सिंबल वी, इस सिंबल से जो है इसको राइट करते हैं, जिसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो न्यू। ठीक है, न्यू जो है इसको कह के आप लोग जो है प्रोनाउंस करोगे, और इसका जो एंटी पार्टिकल है न्यूट्रिनो का, डैट इज़ नोन एज एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को कैसे हम लोग राइट करेंगे कि न्यूट्रिनो ही लिखे, यानी कि वी ही लिखे, उसके ऊपर आपने क्या प्लेस कर देना है बेटे? बार प्लेस कर देना है। और यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया पूरा का पूरा जो डिके प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन से बताया गया। इस इक्वेशन पे गौर करो, ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस में, यानी कि बीटा माइनस के डिके में बेटे न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, ये न्यूट्रॉन क्या हुआ? द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिके, न्यूट्रॉन का डिके होगा इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड क्या पढ़ा था हमने? एंटी न्यूट्रिनो। यानी कि जो न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इस न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है इसका डिके हुआ। इट डिके इनटू तीन चीज़ों में डिके था ना, एक था प्रोटॉन, एक था इलेक्ट्रॉन, और एक आपके पास क्या आ गया? एंटी न्यूट्रिनो। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है एंटी न्यूट्रिनो। यही चीज़ हम पढ़ के आए हैं और वही चीज़ आपको यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो दी गई है। ठीक है, वन ऑफ द न्यूट्रॉन, यहाँ पे जो एक न्यूट्रॉन है ये क्या हो जाएगा? इट चेंजेस इनटू प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन में चेंज होगा, तीन चीज़ों में चेंज हुआ ना, प्रोटॉन, फिर आपका इलेक्ट्रॉन, और फिर आपका क्या आ गया? एंटी न्यूट्रिनो। तो एक न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होता है प्रोटॉन में, और ये प्रोटॉन में क्यों चेंज होता है? इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी इट एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज बीटा पार्टिकल। और ये पार्टिकल जो हैं ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से जो है इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो है बेटे, न्यूट्रिनो अगर इसके ऊपर बार ना हो, और अगर इसके ऊपर बार भी हो, यानी कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो है इनके ऊपर जीरो चार्ज प्रेजेंट होता है, इनका मास जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। यही वजह है कि इनको ऑब्जर्व करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और जब भी बीटा पार्टिकल की एमिशन होती है तो कोई भी न्यूक्लियॉन जो है उनका लॉस नहीं होता, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो हैं वो क्या रहते हैं? वो सेम रहते हैं। ठीक है, इट रिमेन द सेम। ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे।
और नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन यानी कि कैपिटल ए जो है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन सेम रहेंगे, लेकिन मैस नंबर यानी कि जो जी है, जी मैस नंबर को हम लोग जी से राइट करते हैं ना, मैस नंबर जो है वो चेंजेस उसमें चेंज आता है, वो चेंज हो जाएगा। और बीटा डिके प्रोसेस जो है उसको हम किस तरह से राइट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो पूरी इसकी रिएक्शन दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल्स टू ए जी, एक्स इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस वन प्लस ई, और यहाँ पे क्या आपके पास ये दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, ऊपर हमने पूरा डिके प्रोसेस देखा था, ठीक है। अब उसमें आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि जो पूरी यहाँ पे हमारे पास बीटा डिके का प्रोसेस होगा बेटे, उसको हम किस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लिख दिया पेरेंट न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। ए जो है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ए क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो हैं वो सेम रहेंगे। जबकि मैस नंबर यानी कि जेड को हम लोग क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। मैस नंबर चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो आपका टोटल एक्चुअल मैस नंबर है उसमें आप 1 ऐड कर लोगे तो वो आपका न्यू मैस नंबर हो जाएगा। यानी कि बेटे मैस नंबर चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियॉन नंबर सेम रहेंगे, और बीटा डिके को पूरा का पूरा हम किस तरह से राइट करेंगे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए और ये आपके पास क्या आगे, एंटी न्यूट्रिनो आ गए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसी अबव इक्वेशन को हमने देखा, इसको हमने समझा, इसी ये आपको बताया हुआ था सिंपल कि किस तरह से बीटा डिके का जो है पूरा प्रोसेस होता है। आगे आपको इसकी एक्चुअल जो है वो एग्जांपल दी हुई है। एक्चुअल एग्जांपल हम इसकी लेंगे आइसोटोप ऑफ थोरियम की, ठीक है। इसको अंडरलाइन करो, ये थोरियम की एग्जांपल आपको दी हुई है TH ए और जी, और आपको पता है मैंने अभी आपको बताया कि ए जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, जेड का क्या हो जाएगा कि जेड प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 90 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटे, उसी तरह से हमारे जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, एंटी न्यूट्रिनो आ जाएंगे। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया बीटा माइनस डिके। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटे, हमने बीटा माइनस डिके कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेट इज नोन एज बीटा प्लस डिके। There are also nuclides that have neutron to proton ratio n by p too small for stability and decay by emitting a positron instead of an electron. The positron E plus has the same mass as that of the electron, but it has a positive charge. The positron is the antiparticle of electron. In this process, a proton in the nucleus decay into neutron and a positron plus a neutrino. The generalized decay it is given below. A x a z x a z minus 1 e plus v, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ डिके ऑफ नियॉन इनटू फ्लोरीन बाय एमिटिंग पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ शायद आपको बताना भूल गई हूँ। जब ये रिएक्शन एग्जाम्पल है तो थोरियम पेरेंट था तो वो कन्वर्ट हो गया डॉटर में, डॉटर न्यूक्लियस में, तो ये थोरियम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा माइनस डिके के बाद इनटू प्रो एक्टीनियम में। ये प्रो एक्टीनियम है हमारे पास, ये क्या था, थोरियम था, और ये जो Pa आपके पास आ गया दिस इज नोन एज प्रो एक्टीनियम। अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया डैट इज बीटा, आपके पास क्या आता है, बीटा प्लस डिके कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये भी न्यूक्लियाइड्स हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो यानी कि n/p, पहले भी हमने n/p रेशो की बात की थी ना, लेकिन लास्ट केस में जब हम बीटा माइनस डिके पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि n/p रेशो जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। लेकिन बीटा प्लस डिके की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो n/p रेशो होगी बेटे ये बहुत स्मॉल होगी, और यहाँ पे जो डिके होगा वो क्या होगा, वो डिके होगा बाय एमिटिंग पॉजिट्रॉन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिट्रॉन। वहाँ पे रेशो क्या था, बहुत लार्ज था बीटा माइनस में, और बीटा प्लस में जो है रेशो वो क्या है, बहुत स्मॉल है। पॉजिट्रॉन E प्लस हैज़ द सेम मैस, पॉजिट्रॉन का मैस जो है वो सेम होता है एज डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। उसका एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिट्रॉन आपको पता है किसका एंटी पार्टिकल है बेटे, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है। इस प्रोसेस में यानी कि बीटा पॉजिटिव डिके में प्रोटॉन जो है उसका न्यूक्लियस का डिके होगा, और डिके किस में होगा बेटे, इनटू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है। किस में वो होगा, न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, प्लस इसके अलावा थर्ड चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, न्यूट्रिनो। क्या होगा,
न्यूट्रिनो का, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि आपके पास क्या बन रहा था, एंटी न्यूट्रिनो बन रहा था ना। हमने देखो यहाँ पे, आप इधर आओ, ये देखो, ये याद आया, ये रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास, हमने वी के ऊपर यहाँ पे बार थी, ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब इसके ऊपर बार आ जाती है तो ये एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर बार है, लेकिन इस केस में जब हम बीटा पॉजिटिव डिके पढ़ें तो इसके ऊपर बार प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो डिके होगा इनटू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिनो आ जाएगा। जर्नलाइज डिके जो होगा, जो प्रोसेस है, वो हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए जी, और एक्स क्या आ जाएगा, ए Z-1 प्लस इलेक्ट्रॉन 0 + 1, और साथ आपके पास क्या आएगा, हमारे पास न्यूट्रिनो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देखो बेटे, यानी कि जो आपका Z है, Z में से आपने 1 माइनस करना है। ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। और ऊपर अगर आप, जब हमने बीटा माइनस डिके पढ़ा था तो यहाँ पे हमने Z+1 किया था, ऊपर देखो अगर याद आपको, Z+1 किया था ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, Z-1 है। ये इनके डिफरेंस भी है, और ये डिफरेंस भी आ सकते हैं कि बीटा प्लस डिके में और बीटा माइनस डिके में डिफरेंस क्या है, तो बेटे ये आपने याद रखने हैं। ये एक जर्नल जो है हमारे पास पूरा डिके का जो है आपको इक्वेशन दी हुई है, नीचे आपको बीटा प्लस डिके की एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में हमारे पास है डिके ऑफ नियॉन, नियॉन NE फॉर नियॉन। यहाँ पे हमारे पास मैथ नंबर और जो है यानी कि N और Z आपको दिया हुआ है। ए जो है 19 है, Z क्या है 10 है। और जब आपके पास डॉटर न्यूक्लियस बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, यानी कि न्यूट्रॉन का जो है डिके होगा इनटू फ्लोरीन। नियॉन का डिके हो जाएगा किस में, फ्लोरीन में, और ये 19 का 19 रहेगा। Z में हम ऊपर क्या देखा था, Z-1, यानी कि 10 - 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, और पॉजिट्रॉन और साथ क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूट्रिनो, ठीक है। पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने बीटा डिके कंप्लीट कर लिया। बीटा डिके को आगे फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक था बीटा माइनस डिके और एक था बीटा प्लस डिके। बेटे दोनों की जनरल इक्वेशंस बताई और फिर मैंने दोनों की आपको एग्जांपल्स भी बताई। बीटा माइनस डिके में हमने पढ़ा था कि थोरियम जो है उसका डिके हो रहा है इनटू प्रोएक्टिनियम, और बीटा पॉजिटिव डिके में हमने क्या पढ़ा था कि नियॉन का डिके हो रहा है इनटू फ्लोरीन। ये दोनों एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है, आपको आनी चाहिए। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।